कड़ी धूप में और आप बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम की बड़ी बड़ी प्रशंसा भी करता हूँ, तारीफ करता हूँ और सांसद जी से कहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप हर एक विधानसभा में करें और हर एक 3 महीना पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करें। मुझे स्मरण है कि सन 95 में चुनाव जब विधायक का लड़ा था तो प्रेस और मीडिया के लोग पूछते थे कि आपकी कौन सा काम प्राथमिकता में होगा। मैंने उनसे कहा था, कोई वादा नहीं किया कि यह काम कराऊंगा वह काम कराऊंगा, बल्कि उनसे कहा कि कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि के दूरी को समाप्त करूंगा, जनता और जनप्रतिनिधि के दूरी को समाप्त करूंगा, सीधे संवाद करूंगा और सीधे संवाद कर कर उस समस्या का निदान करूंगा। हमारा कार्यकर्ता बहुत बड़ा कड़ी है। स्थानीय समस्याओं का कह के सांसद हैं, अब 22 लाख वोटर है, 150 किलोमीटर का लंबाई है, करीब करीब 40-50 किलोमीटर का चौड़ाई है। अब इतने बड़े क्षेत्र में सांसद हर एक जगह की समस्या को समझना उसके लिए मुश्किल है और वह कड़ी के रूप में जनता की समस्याओं को कार्यकर्ता अपने जनप्रतिनिधि के पास पहुंचाए और जनप्रतिनिधि भी ईमानदारी के साथ उस पर समाधान करने का प्रयास करे। अब यह संवाद हो रहा है, निश्चित रूप से अभी कुछ प्रश्न हमारे संजीव कुमार जी ने मुझसे किया, क्या मुख्य कार्यकर्ता मेयर के चुनाव में कहाँ था। मैंने उनसे कहा कि हल्दी घाटी में घर कहीं पड़ा, सिर कहीं पड़ा, कुछ भी उनकी पहचान नहीं। कौन भाजपा का कार्यकर्ता है उस समय मेयर के चुनाव में पहचानना बहुत मुश्किल है। बहुत समर्पित कार्यकर्ता, निष्ठावान कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता वो भी इधर उधर भटकते हुए दिखाई। पुनः उन कार्यकर्ताओं को समेटना, उन कार्यकर्ताओं में झरिया के प्रशिक्षण शिविर में मैंने कहा था कि 60 कार्यकर्ता आज प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन 60 में 15 अगर हमारा भारतीय जनता पार्टी का सही कार्यकर्ता निकल गया तो यही प्रशिक्षण शिविर का उपलब्धि है। आज कौन जीता कौन हारा, चुनाव में हार जीत होते रहते, कभी हारता है। हम अपने पुराने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को याद करते हैं। सन 84-85 में 2 MP हमें जीते, हमने जीता, लेकिन वही 5 वर्षों के बाद हम 89 MP जीते, 2 से 89 तक पहुंच गए 5 वर्षों में। इसलिए कार्यकर्ताओं में निराशा की भावना नहीं आनी चाहिए। कार्यकर्ता अपने पार्टी के साथ निष्ठा के साथ काम करते रहे। आज संजीव अग्रवाल जी हारे हैं, कल यह विजयी हो गए, यह मेरा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी चाहिए कि ख्याल रखना।
मुझे ख्याल है आ गया बंटी, जब पहली बार धनबाद में उच्छृंखलता का माहौल आया था, यह बंटी बरनवाल ये अपने साथियों के साथ पहली बार सांसद मैं था और मेरा पुतला दहन रणधीर वर्मा चौक होगा। आंतरिक कहीं से बेचारे को प्रेरणा मिली कि सांसद का पुतला जलाओ, लेकिन यह बंटी बरनवाल पूछ सकते हैं, जब कोरोना था और इनको आर्थिक तंगी हुई, इन्होंने फोन किया कि हमारी कुछ मदद कर। इनसे पूछ सकते हैं, मेरे दिमाग में यह नहीं रहा, यह अमुक कार्यकर्ता मेरा पुतला दहन किया था, मैंने इनको बुलाकर और इनको आर्थिक मदद भी करने का काम किया। यही भावना सांसद और विधायकों का रहना चाहिए। हो सकता है कैसे भटक गया, कैसे इस बात को भूल गया कि सांसद की अपनी मर्यादा होती, चीफ सेक्रेटरी से प्रोटोकॉल में ऊपर होता है, डीजीपी से ऊपर होता है। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो अपने मोबाइल में प्रोटोकॉल ऑफ इंडिया खोलो और देखो ऊपर खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन कार्यकर्ता आपसे अपेक्षा इस संवाद के माध्यम से करना चाहूंगा, चाहे अपने केंद्र सरकार मोदी सरकार की उपलब्धि हुई, चाहे मेरे द्वारा धनबाद में विकास के कार्य हुए, कि पीएलसी क्या किया। अरे पीएलसी अगर यहाँ पासपोर्ट कार्यालय धनबाद में खुला तो पीएलसी चल जाता, अगर यहाँ रेलवे का 3-3 पुल 4-4 पुल बना तो वो किस समय हुए, चाहे चिरकुटा में बना हो, चाहे प्रधान खंता में बना हो, चाहे परमसिया में बना हो, चाहे आरामोर में बना हो, यह 4-4 पुल कब बना? 13,000 करोड़ रुपए का सिंदरी में हर कारखाना खुला, यह किसके समय हुआ? ISM IIT बना, किसके समय हुआ? पाइपलाइन से गैस, आज जो गैस का चूल्हा धनबाद में किसके समय हुआ? CNG गैस किसके समय हुआ? मैं बोकारो की चर्चा नहीं करूंगा, जो दुर्गापुर से बोतलिंग CNG गैस का होता था, 400 करोड़ लगाकर वह बोकारो में खुला। इस बातों को कहने में कार्यकर्ता का मुझे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं चुनावी राजनीति अब तो जिंदगी में करने वाला नहीं। या किसको फायदा होगा? पार्टी का होगा। आज जो मैंने भी प्रारंभ किया था, आज झुल्लू महतो जी उसको परिणति तक पहुंचा रहे हैं। गोविंदपुर का उसकी चर्चा करने के लिए कार्यकर्ता को वक्त निकालना चाहिए। यहाँ गया पुल में जो काम हो रहा है, इसकी चर्चा करने के लिए कार्यकर्ता को खोलिए फेसबुक में, से अपने पार्टी के लोग
उल्टी सीधी बातें, इससे बचना चाहिए। अभिभावक मानते हैं अगर पार्टी का शुभचिंतक है, पार्टी का हित चाहते हैं, पार्टी का, तो निश्चित रूप से इससे बचना चाहिए, क्योंकि पार्टी के हित में आपका हित है, पार्टी के सम्मान में आपका सम्मान है। पीएन सिंह आएगा जाएगा, ढुल्लू महतो आएंगे जाएंगे, जो कोई विधायक आएगा जाएगा, लेकिन ना आप सब पीएन सिंह के कहने पर पार्टी में आए हैं, आपकी भावना लाई। भारतीय जनता पार्टी, अब भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांतों पर विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी में आए, तो भारतीय जनता पार्टी के खूबियों, उसके द्वारा किए गए, उसके द्वारा अब सांसद के द्वारा किए गए कार्यों को, हमारे कोई अच्छे काम विधायक करते हो उनका, तो या उसके लिए मुंह खोलिए, उसके लिए फेसबुक चलाइए, उसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, या कार्यकर्ता संवाद में मैं आपसे विनती पूर्वक प्रार्थना करता हूं। दुख होता है, लोग खुशी मनाते हैं, संजीव अग्रवाल हार गए, खुशी मत मनाओ, यह तुम्हारी हार है, यह संजीव अग्रवाल मोहरा है पार्टी का। अगर पार्टी जीतती है गोवा में, यहाँ रणधीर वर्मा चौक पर लोग पटाखा छोड़ते हैं, अबीर लगाते हैं, और जब अपने यहाँ हार जाए तो उस दिन अबीर लगे, यह तो इसलिए मित्रों, यह संवाद बहुउद्देशीय है। यह संवाद कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं, यह भोजन करने के लिए कार्यकर्ता नहीं, यह कार्यक्रम नहीं है, यह आवश्यक ऐसे कार्यकर्ता संवाद हो, पार्टी के द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा हो, विकास कार्यों की चर्चा सुनकर आप जन जन तक पहुंचाने का काम करें। इसी निवेदन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय जय। धन्यवाद आदरणीय पीएन सिंह जी। अब मैं हमारे लोकप्रिय विधायक, सॉरी लोकप्रिय सांसद एवं हमारे जुझारू सांसद एवं कार्यकर्ता सम्मानित सांसद हमारे ढुल्लू महतो जी से